किसी भी विषय के लिए और उसके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप उस विषय के सिलेबस को ध्यान में रखें। और जैसा कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का एसओएल में जो हिंदी अनुवाद और सिद्धांत का विषय है, इसका किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल आपको आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है, जिसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 यानी 4 यूनिट आपको हिंदी अनुवाद और सिद्धांत। यूनिट 3 है ये एसओएल बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर हिंदी भाषा और व्यवहार सिद्धांत किताब का यूनिट 3 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यूनिट 3 का नाम है अनुवाद व्यवहार। इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स का अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकता है या फिर वो मिक्स करके भी क्वेश्चंस दे सकता है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स या विषय है वो है सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद। सबसे पहले जानना जरूरी है कि सृजनात्मक साहित्य होता क्या है। सृजनात्मक को अंग्रेजी में क्रिएटिविटी या क्रिएटिव कहते हैं और साहित्य का मतलब है लिटरेचर। अब किसी लिटरेचर को या तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाए या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। साहित्य का मतलब एक तरीके से कहानी, गद्य या पद को आप ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके स्वरूप को करने की मतलब एक तरीके से अनुवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले जब भी अनुवाद किया जाता है साहित्य में, अनुवाद का जो स्वरूप है वो बहुस्तरीय होता है। पाठ को पहले पढ़ना होता है, पाठ को पढ़ने के बाद उसको समझना होता है और समझने के बाद उसके भाव को अनुवाद के रूप में किया जाता है। कभी भी शब्द टू शब्द या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सृजनात्मक साहित्य में नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त अनुवाद की जो सृजनात्मकता है उसमें तथ्यों पर अगर हम नजर डालें तो अनुवाद को सही अर्थों में सृजनात्मक बनाने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि साहित्य में कहानी भी आते हैं, नाटक भी आता है, उपन्यास भी आता है, निबंध भी आता है और उन सबको भली भांति आपको अनुवाद करना है तो उसकी मूल प्रकृति को समझना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उसके सांस्कृतिक पहलुओं को, परिवेश को और अलग अलग कैरेक्टर्स या अलग अलग चरित्र होते हैं कहानी में, निबंध में, इसके अतिरिक्त नाटक में, तो उन चारित्रिक लक्षणों को पेश किया जाए पूरी भावनाओं के साथ, तो इस तरीके का ट्रांसलेशन करना अनिवार्य होता है। सृजनात्मक साहित्य में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अक्सर आती है वो आती है मुहावरों का अनुवाद करने में। मुहावरों में क्योंकि ये समाज और संस्कृति से जुड़े हुए पहलू हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुहावरों को एज इट इज हम कभी भी अनुवाद नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक मुहावरा लिया जाए, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अब होनहार विरवान के होते चिकने पात। अब इसको एज इट इज अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा और इस पूरी लाइन का सेंस और भावना देखें तो वो अलग बन रहा है। तो इसीलिए मुहावरों, लोकोक्तियों को अक्सर जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको ध्यान रखना अनिवार्य होता है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक और लिया जाए, द ओविशियस नीड्स नो एविडेंस। हाथ कंगन को क्या आरसी क्या। अब द ओविशियस नीड नो एविडेंस का अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो वहां सिंपल है कि किस आवश्यकता को किसी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मुहावरा बन रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो अक्सर इस विषय वस्तु को समझना बहुत जरूरी होता है सृजनात्मक साहित्य में।
सृजनात्मक अनुवाद और उसकी दृष्टि को अगर हम देखें तो अनुवाद का पहला स्टेप यही है कि जब भी अनुवाद किया जाए उसमें किसी एक कृति का चुनाव किया जाता है, मतलब टॉपिक का चुनाव किया जाता है। फिर उस टॉपिक के अनुकूल लाइनों को समझ के उसका अनुवाद किया जाता है। इसमें हम अगर उसमें उसकी सफलता विफलता, उसकी पुनरावृत्ति, इन सब चीजों को देखते हैं। और प्रत्येक लाइन का कभी अनुवाद साहित्य में नहीं होता है, एक एक लाइन का अनुवाद नहीं किया जाएगा। हम पैराग्राफ के अनुसार अनुवाद करते हैं कभी भी किसी भी भाषा में। 4-5 लाइन का या 6-7 लाइन का एक पैराग्राफ हो गया कहानी का, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, फिर आगे की 4-5 लाइनों का स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। यह सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद इस तरीके से होता है। इसका सेकंड टॉपिक है हमारा ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद। जैसा कि हर कोई जानता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द अपने होते हैं और इन शब्दों को आप कभी भी अनुवाद नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग किसी भी भाषा में उसी रूप में होता है। देखा जाए तो ये चुनौतियों से भरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि साइंस की अक्सर किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं। उन पुस्तकों में भी अगर हम पढ़ें तो बहुत से शब्द, वैज्ञानिक के शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में एज इट इज ही होते हैं। तो तकनीकी शब्दावली के साथ बड़ी समस्या है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप चाहो कि अपनी मनमर्जी से उस शब्द की जगह कुछ और लिख दिया जाए तो यह इम्पॉसिबल है। आपको इसके लिए शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा, डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा देखा जाए तो वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद में यह सब प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये शब्द आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के दो पक्ष है। पहला शुद्ध तकनीकी अनुवाद और दूसरा लोकप्रिय अनुवाद। दरअसल विज्ञान में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तकनीकी शब्दावली में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और उसको आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा जैसे कि वो हैं। डॉक्टर N.E. विश्वासनाथ अय्यर ने भी कहा था कि अनुवाद एक कला है जो हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चिन्ह, निशानियां, प्रतीक, शब्द, वैज्ञानिक तकनीक के शब्द इंटरनेशनल लेवल पे एक जैसे होते हैं। अगर देखा जाए तो तकनीकी टेक्नोलॉजी, अब सर्वर है, वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, वर्ल्ड में यही है। अब इसे आप बदल थोड़ी देंगे। आप इसका जो हिंदी रूप लिख रहे हैं बेसिकली आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, आप ट्रांसलेट कहां कर पाए इसका। तो वैज्ञानिक सामग्री और इन चीजों के लिए अगर आपको शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना है तो आपको फिर इनकी डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध हिंदी में भी आपको उस एक शब्द का एग्जैक्ट कह सकते हो कि अनुवाद नहीं हो पाता है, उसका मतलब लिखा जाता है, यह चीज हो जाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुवाद के दौरान देखा जाए तो बहुत से शब्द देशी और विदेशी तौर पे मेल खाते हैं। अंग्रेजी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी ग्रंथों में भी सटीक अनुवाद की समस्या है। अंग्रेजी शब्दों की बहुत सी विशेषताएं, एक तो बहुत सूक्ष्म दर्शिता है और किफायत होनी चाहिए। वैज्ञानिक ग्रंथ की जो भाषाएं हैं, जटिलताएं हैं, वो बड़ी मुश्किल है और ऐसे में इन शब्दों को छोटे छोटे स्तर पे तोड़कर कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बारीक अनुवाद होते हैं और इनकी फिर ज्यादा उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसमें सटीकता और सावधानी की बहुत गुंजाइश होती है क्योंकि इनको अनुवाद करते समय आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, भाषा के लक्ष्य को समझना होता है क्योंकि अगर आपका अनुवाद हल्का सा भी बिगड़ा तो आप पूरी की पूरी लाइन और पूरे के पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाएगा। तो ये चीजें तकनीकी अनुवाद और वैज्ञानिक अनुवाद में देखा जाए तो जैसे चिकित्सीय शब्द है, कानूनी वर्ड है, साहित्यिक है, सबका अपना अपना शब्द है और बहुत से लोग अनुभवों के आधार पे इनको करते हैं। आपको लगभग उस हिसाब से अनुवाद करना है कि ये पढ़ने योग्य हो कहीं ना कहीं। इसके अलावा तीसरा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी मानव समाज का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस या SST आम भाषा में लोग कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल,
भाषा विज्ञान, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सभी विषय आते हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक है, पॉलिटिकल साइंस है, लोक प्रशासन है, ये सभी भाषा सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट्स है। अब सामाजिक विज्ञान की भाषाओं को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये इनका ट्रांसलेशन इजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये टर्मिनोलॉजी जो है इनके इजीली उपलब्ध हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इनका एक ही रूप है और एक ही रूप होने की वजह से केवल आपको बातों का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, बाकी सन, ईयर वही रहेगा। सिद्धांत होते हैं अलग अलग विद्वानों को के, तो उनका इजीली ट्रांसलेशन हो जाता है। मानव पशु के व्यवहार का अध्ययन करना है इजीली हो जाता है, क्योंकि उनका इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश करना या अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आसान पड़ जाता है। सामाजिक विज्ञान के केंद्र में क्योंकि मानव है और मानव से रिलेटेड किसी भी चीज का अध्ययन इजीली होता है और उनका ट्रांसलेशन इजीली हो जाता है। तो ये आपका थर्ड यूनिट था और थर्ड यूनिट में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया जो कि SOL BA प्रोग्राम के साइट पे दिया गया है। उन 3 टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया। इनमें से कोई भी एक टॉपिक पेपर में आ सकते हैं, आप उसका प्रिपरेशन कर लें। आगे की यूनिट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की PDFs जो है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आगे की यूनिट्स भी जल्द ही अपलोड की जाएंगी। चैनल के साथ बने रहें।